और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। सिग्मा एंड कंपनी नाम किसी कंपनी का लगता है, लेकिन ये बिहार में एक्टिव एक सुपारी किलर गैंग का नाम है, जिसके 4 गैंगस्टर्स को दिल्ली के रोहिणी में एनकाउंटर के दौरान ढेर कर दिया गया। इन गैंगस्टर्स का सीधा कनेक्शन है बिहार चुनाव से। जी हां, जो चुनाव के दौरान किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले बिहार और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मिलकर सुपारी किलर गैंग सिग्मा एंड कंपनी का खेल खत्म कर दिया। तो क्या था इस गैंग का मंसूबा, कैसे ये बिहार चुनाव में दहशत फैलाने वाले थे, ये पूरी रिपोर्ट देखिए। बिहार में जिन गैंगस्टर की दहशत थी, जिनके लिए कत्ल करना खेल जैसा था, जिनके टारगेट पर नामी लोग होते थे, उनका खेल दिल्ली में आकर खत्म हुआ। जी हां, 22 और 23 अक्टूबर की रात बिहार और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मिलकर कुख्यात गैंगस्टर रंजन पाठक और उसके 3 सहयोगियों को दिल्ली के रोहिणी में ढेर कर दिया। रोहिणी का सेक्टर 31 का पंसाली चौक के आसपास का इलाका है और देखिए यहाँ पर अभी भी आपको कुछ पुलिसकर्मी दिख रहे होंगे, क्राइम ब्रांच के लोग, और इसके अलावा फॉरेंसिक टीम जो है वो यहाँ पर तमाम सैंपल्स इकट्ठे कर रही है। रात के 2 बजे के आसपास जो पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम है दिल्ली पुलिस की, और इसके अलावा बिहार पुलिस जॉइंट ट्रैप लगाकर, एक जॉइंट टीम बनाकर यहाँ पर ट्रैप लगाया, क्योंकि इनको सूचना थी, एक पुख्ता सूचना थी कि बिहार के जो कुख्यात अपराधी हैं रंजन पाठक, मनीष पाठक, विमलेश महतो और जो अमन ठाकुर, ये सभी दिल्ली में हैं। और क्योंकि अमन ठाकुर के बारे में जो जानकारी आ रही है कि वो दिल्ली के करावल नगर में का रहने वाला है, मूल रूप से वो बिहार का है और उस पर बिहार में भी कई मुकदमे दर्ज थे। और इसके साथ साथ जो रंजन पाठक है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो बिहार का एक कुख्यात अपराधी था। उसकी बिहार पुलिस पिछले काफ़ी दिनों से तलाश कर रही थी और खासकर जिस तरीके से उसने सरेआम अभी हाल ही के दिनों में ही हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, उसके बाद से पुलिस लगातार इसकी तलाश कर रही थी। और बिहार पुलिस को ये सूचना मिली थी, एक टिप ऑफ था कि रंजन पाठक, मनीष पाठक और इसके अलावा जो विमलेश महतो है वो अपने चौथे साथी अमन ठाकुर के पास या उसके किसी जानकार के पास दिल्ली में मौजूद हो सकते हैं। जिसके बाद बिहार पुलिस ने दिल्ली पुलिस से संपर्क किया और उसके बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस टिप ऑफ को पूरी तरह से और ज़्यादा खंगाला। तो सूचना मिली कि ये तमाम चारों लोग, ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं व्हाइट कलर की, देखिए बलिनो गाड़ी है, इसी गाड़ी में ये चारों सवार होकर यहाँ इस रोहिणी इलाके में आने वाले। जिसके बाद पुलिस की टीम ने यहाँ पर ट्रैप लगाया और जब इनको रोकने की कोशिश की तो इन्होंने फायरिंग की, जिस फायरिंग में जो जानकारी है 4 से 5 पुलिसकर्मी जो थे, जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए थे, उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट पर भी गोलियां लगी। जिसके बाद पुलिस ने जो जवाबी कार्रवाई की उसमें इन चारों की मौत हो गई। बकौल पुलिस, सीतामढ़ी जिले में कत्ल की कई वारदातों को अंजाम देने के बाद गिरोह का सरगना रंजन पाठक और उसके 3 सहयोगी दिल्ली में छुपे हुए थे, जिनके बारे में पुख्ता जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की, जिसके लिए बिहार पुलिस और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट जो है पुलिस का वो यही है कि आखिर कितने दिनों से ये दिल्ली में थे। जो जानकारी आ रही है कि जब इन्होंने बिहार में उस सनसनीखेज हत्या को अंजाम दिया, उसके बाद बिहार पुलिस इनकी लगातार तलाश कर रही थी, कई जगह पर छापेमारी की जा रही थी। इनके तमाम जो गुर्गे हैं रंजन पाठक के, क्योंकि एक बड़ा नेटवर्क, एक गैंग ये चला रहा था और इसके तमाम जो गुर्गे हैं उनकी धरपकड़ की जा रही थी। तो ऐसे में ये बिहार से निकलकर पुलिस से बचने के लिए ये दिल्ली की तरफ इसने रुख किया। और दिल्ली में क्योंकि अमन ठाकुर जो इनका चौथा साथी है जो इस इनकाउंटर में ढेर हुआ है, वो अमन ठाकुर दिल्ली के करावल नगर का रहने वाला बताया जा रहा है। मूल रूप से वो बिहार का और उस पर भी कई मामले हैं। तो शायद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में जो चीजें निकल कर आ रही हैं कि वही अमन ठाकुर उन्हें दिल्ली में लेकर आया, लेकिन दिल्ली में इनके मददगार कौन कौन थे। पुलिस के साथ एनकाउंटर में चारों गैंगस्टर को गोली लगी, जिन्हें पास के बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान चारों की मौत हो गई। ये चारों लोग जो वांछित थे बिहार में, सीतामढ़ी में, वहाँ पर इन्होंने कई सारे क्राइम में ये लोग इन्वॉल्व थे। इनकी इन्फॉर्मेशन बिहार पुलिस के जरिए आई थी और इनकी बिहार पुलिस की एक टीम भी यहाँ पर दिल्ली में मौजूद थी टीम के साथ में। जिस वक्त दिल्ली के रोहिणी में गैंगस्टर का एनकाउंटर किया गया, तब भी चारों गैंगस्टर हथियारों से लैस थे, जिन्हें पुलिस ने इनके पास से बरामद किया है। पुलिस के साथ मुठभेड़ में जिन 4 गैंगस्टर को ढेर किया गया, उनमें गिरोह का सरगना रंजन पाठक भी शामिल है। गैंगस्टर के बारे में जो जानकारी मिली उसके मुताबिक 25 साल का रंजन पाठक गिरोह का सरगना था और सीतामढ़ी के सुरसंड थाना इलाके के मलाही गांव का रहने वाला था। इस पर 8 आपराधिक मामले दर्ज थे। इस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। 33 साल का मनीष पाठक मलाही गांव का रहने वाला था
और गिरोह का एक्टिव गैंगस्टर था। इस पर 4 आपराधिक मामले दर्ज थे और इस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। 25 साल का बिमलेश महतो बांसपट्टी थाना इलाके के रतवारा गांव के रहने वाला था। इस पर भी 4 केस दर्ज थे। बिमलेश महतो भी 25,000 रुपए का इनामी था। चौथा गैंगस्टर 21 साल का अमन ठाकुर है, जो कि शिवहर जिले के दोस्तिया गांव का रहने वाला था। इस पर भी कई क्रिमिनल केस दर्ज हैं। ये भी 25,000 का इनामी बदमाश था। पुलिस ने इनके पास से 4 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 1 देसी कट्टा, कारतूस, एक चोरी की कार और फर्जी नंबर प्लेट बरामद की। लेकिन उससे भी चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ है कि गिरोह बिहार चुनाव में कुछ बड़ा करने वाला था। इसी जानकारी के बाद से गैंगस्टर बिहार पुलिस के टारगेट पर था। बिहार के सीतामढ़ी से लेकर उत्तर बिहार के कई जिलों में अपनी पैठ बना चुका दहशत का दूसरा नाम बना गैंग्स ऑफ सिग्मा ने कई राजनेताओं को धमकी दी थी। हाल के दिनों में ताबड़तोड़ हत्या की वारदातों को अंजाम देकर यह गिरोह सुर्खियों में आया था। न सिर्फ बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहा था, बल्कि घटना के बाद बाकायदा मीडिया को अपना बायोडाटा और वीडियो भेजता था और पूरे घटनाक्रम की जिम्मेवारी लेता था। पुलिस को ऐसा क्यों लगा कि चुनाव में सिग्मा एंड कंपनी कोई घटना करने वाला है? इसके पीछे एक बड़ी वजह है। दरअसल 6 अक्टूबर 2025 को बांसपट्टी थाना इलाके के संडरवा में सीतामढ़ी पुलिस और एसटीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन में रंजन पाठक गैंग के 3 शूटर घायल हुए थे, जिन्हें पुलिस ने बाद में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शूटर में राहुल झा, दीपक ठाकुर और लोहा सिंह शामिल थे। तीनों को पुलिस ने ब्रह्मर्षि सेना के पूर्व अध्यक्ष गणेश की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था। प्रशासनिक द्वारा बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। अपराधियों का इनकाउंटर तो होते रहना ही चाहिए और हमारे संगठन के जो पूर्व अध्यक्ष है गणेश शर्मा जी, उनकी भी हत्या निर्दयी तरीके से की गई है और प्रशासन ने आश्वासन दिया था और वो ने करके दिखाया है। और ऐसे कोई भी हो, मतलब कोई भी हो अपराधी हो, उसको हमेशा दंडित किया जाना चाहिए, होना चाहिए। इससे मतलब प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ेगा लोगों का। सूत्रों के मुताबिक सीतामढ़ी पुलिस को इनके मोबाइल से एक ऑडियो क्लिप मिला था, जिसमें चुनाव के दौरान किसी बड़ी घटना को अंजाम देने का जिक्र किया गया था। इसके बाद पुलिस एक्टिव हुई और रंजन पाठक समेत उसके 3 सहयोगियों को तलाश रही थी। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये आने वाले जो दिन है चुनाव के पूर्व, इस दौरान इस घटना कारित करने का प्रयास नहीं करते। हो सकता है दिल्ली में बाहर जाकर के प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग जब इनकी हो जाती है तो आकर के फिर अंजाम देते हैं। इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कई दिनों से दिल्ली में शरण लिए हुए थे। गैंगस्टर ने सिग्मा एंड कंपनी के नाम से अपना गैंग बना रखा था, जिसका मुख्य पेशा सुपारी लेकर कत्ल करना था। रंगदारी और फिरौती वसूली जैसे अपराध भी गिरोह के सदस्य किया करते थे। बिहार के सीतामढ़ी जिले में तो गिरोह के सरगना रंजन पाठक की ही दहशत थी। दिल्ली से विमल कौशिक और सीतामढ़ी से आदित्यानंद आर्य के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। रंजन पाठक जुर्म की दुनिया का एक कुख्यात नाम बन चुका था। सीतामढ़ी में उसकी ऐसी दहशत थी कि उसका नाम सुनकर लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे। इस मुकाम को उसने बहुत तेजी से हासिल किया। लेकिन कैसे 7वीं तक पढ़ा एक लड़का जुर्म की दुनिया का रंजन पाठक बन गया? कैसे उसने सिग्मा एंड कंपनी नाम से अपना गिरोह बनाया और सुपारी किलिंग का बेताज बादशाह बन गया? ये रिपोर्ट देखिए। रंजन पाठक का नाम पिछले कुछ महीनों में अपराध जगत में तेजी से उभरा था। वो अपने गैंग को सिग्मा एंड कंपनी के नाम से चलाता था। ये गैंग बिहार नेपाल सीमा तक फैला हुआ था और सुपारी किलिंग, हथियार सप्लाई और रंगदारी वसूली में सक्रिय था। रंजन के पिता मनोज पाठक मलाही पंचायत के पूर्व सरपंच और राजस्व अधिकारी हैं, जबकि मां बिंदुला देवी वर्तमान सरपंच। रंजन केवल 7वीं पास था और शराब कारोबार और वसूली से जुड़ा हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे, ये सुपारी किलर्स थे, सुपारी लेकर हत्याएं करते थे। तो ऐसी भी बात नहीं थी कि किसी से इनकी दुश्मनी है तो उस दुश्मनी के परिप्रेक्ष्य में हत्या करते थे। ये कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे और इन्होंने अपने गिरोह का नाम सिग्मा एंड कंपनी दे रखा था। तो ये एक तरह से मतलब आप कह सकते हैं कि ये सिग्मा एंड कंपनी से ही संकेत मिलता है कि इनका क्या मंशा रहा होगा। सुना आपने, सिग्मा एंड कंपनी नाम से बिहार में चलने वाला ये क्रिमिनल्स का गैंग कितना खतरनाक था। बिना किसी से दुश्मनी के भी
कत्ल करना इनका पेशा था। कत्ल चाहे किसी आम आदमी का हो या फिर किसी खास का, टारगेट कोई राजनेता हो या फिर कोई कारोबारी, रंजन पाठक और उसके गैंगस्टर पैसा लेकर किसी का भी कत्ल करने को तैयार रहते थे। बिहार पुलिस के मुताबिक रंजन पाठक गैंग ने बीते 3 महीने में ताबड़तोड़ वारदातें करके सीतामढ़ी ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में सनसनी फैला रखी थी, जिसके बाद से गिरोह पुलिस के निशाने पर आ गया था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक सिग्मा एंड कंपनी गिरोह ने पिछले 3 महीने में सीतामढ़ी जिले में 5 हत्या और 2 रंगदारी की वारदातों को अंजाम दिया। 18 जुलाई 2025 रंजन पाठक और उसके गैंग ने आदित्य कुमार की 6 गोलियां मारकर हत्या कर दी। 21 अगस्त 2025 सुपारी लेकर परोहा रेलवे गुमटी के पास मदन कुशवाहा की हत्या की। 26 सितंबर 2025 ब्रह्मर्षि सेना के पूर्व अध्यक्ष गणेश शर्मा की गोली मारकर हत्या की। 29 सितंबर 2025 चोरौत इलाके में सीएसपी संचालक श्रवण यादव की सुपारी लेकर हत्या की। 13 अक्टूबर 2025 रंजन गैंग ने 45 लाख रुपए की रंगदारी मांगी, न देने पर हत्या की धमकी दी। खास बात यह है कि कत्ल करने के बाद गिरोह के सदस्य इलाका ही नहीं बल्कि बिहार छोड़ दिया करते थे। इसके लिए गैंगस्टर नेपाल, दिल्ली या फिर किसी दूसरे राज्य में पनाह लेते। यहाँ कुछ समय गुजारने के बाद इसके बाद अगली सुपारी लेकर वारदात की तैयारी करते, वापस बिहार जाते, टारगेट करते और वारदात को अंजाम देकर वापस लौट आया करते। सीतामढ़ी जिले में इस गिरोह के द्वारा हाल के दिनों में 5-6 घटनाएं एक के बाद एक कारित की गई हैं। सीतामढ़ी पुलिस काफी इन घटनाओं को चुनौतीपूर्ण ढंग से लेकर इनके बारे में आसूचना संकलन कर रही थी। इस गिरोह के द्वारा घटना कारित करने के बाद नेपाल या दिल्ली या अन्य जगहों पे शरण लिया जाता था। बिहार से बाहर शरण लेने के लिए गिरोह ने पूरा नेटवर्क तैयार किया हुआ था। इसी का हिस्सा अमन ठाकुर था, जो दिल्ली के करावल नगर में रहता था और वारदात के बाद गिरोह के सदस्यों के दिल्ली आने पर उनकी मदद किया करता था। इस एनकाउंटर में अमन ठाकुर भी ढेर हो गया। जो वहां पर एक अपराधी जो दिल्ली का पता है अमन, तो वही इनको वहां पे शरण वगैरह देने की व्यवस्था करता था इस पूरे गैंग को। इस गैंग के और भी सदस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है और पिछले दिनों अनुसंधान के क्रम में पता भी चला था कि इनका प्लान ही है कि पूरा सीतामढ़ी पुलिस को डिस्टर्ब कर देना है, सीतामढ़ी जिला को डिस्टर्ब कर देना है और ताकि वहाँ के पुलिस पदाधिकारी परेशान हो जाएं। तो इस तरह की मंशा इस गैंग की थी। इसी परिप्रेक्ष्य में घटना हुई। जांच एजेंसियों का कहना है कि सिग्मा गैंग की फंडिंग नेपाल के रास्ते होती थी। गिरोह के सदस्य सीमावर्ती इलाकों में नेटवर्क फैलाकर स्थानीय युवाओं को हथियारबंद अपराधों में शामिल करते थे और उनके जरिए हत्या जैसी वारदातें भी कराया करते थे। दिल्ली पुलिस और बिहार एसटीएफ ने इस कार्रवाई को बड़ी सफलता बताया है। नींद से जागी है, बहुत लेट हो गया। 2 महीने में 70 लोगों की हत्याएं हो गई सीतामढ़ी जिले में और बिहार में चारों तरफ हत्याओं का दौर जारी है। अभी आचार संहिता लगने के बाद भी बहुत सारी हत्याएं हुई है और हम लोगों ने जो सीतामढ़ी में दबाव बनाया प्रशासन पे, अपराध के खिलाफ लगातार हम लोग सड़कों पर थे। हम लोगों ने मानव श्रृंखला बना के धरना प्रदर्शन के माध्यम से, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकार नींद में सोई हुई थी और सोई हुई है। मुख्यमंत्री जी निष्क्रिय हैं। पुलिस के मुताबिक गिरोह के बाकी सदस्यों की पहचान कर ली गई और जल्द ही गिरफ्तारी की संभावना है। सीतामढ़ी के मलाही गांव और आसपास के इलाकों में जैसे ही एनकाउंटर की खबर पहुंची, लोगों में सन्नाटा छा गया। कई लोगों का मानना था कि अब चैन की सांस आई, क्योंकि रंजन गैंग का ऐसा खौफ था कि लोग घर से बाहर निकलने से भी डरते थे। रंजन गिरोह के सिग्मा एंड कंपनी गिरोह का खौफ सबसे ज्यादा बिहार के सीतामढ़ी में था, लेकिन अब रंजन और उसके खास 3 गुर्गों के मारे जाने से इस गिरोह की कमर टूट गई। जाहिर है इससे बिहार में जारी अपराध पर लगाम लगेगी। इस एनकाउंटर से बिहार पुलिस ने संदेश भी दिया है कि गैंगस्टर चाहे कितने राज्य या फिर राज्य के बाहर जाकर छिप जाए, उसे आखिर तक जाकर खत्म किया जाएगा और राज्य में अशांति फैलाने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली से विमल कौशिक और सीतामढ़ी से आदित्य आनंद आर्य के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24।